तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं। आपको उरुविला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या। वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या? यहाँ ना बेटे, यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है। साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए। मेरा पुत्र सन्यासी बने। आप तो दिनों आंख बंद करे बैठे रहते, हम तो दूषण आंख बंद करे तो अंधेरा दिखता है। आपने क्या देखा? पूरा जीवन आंखों के सामने से निकल गया। ये पेड़ हर ऋतु में अपना रूप बदलते हैं। वर्षा के बाद हरे होते हैं, पतझड़ में पीले, और ग्रीष्म ऋतु में हर पत्ता सूखकर झड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती रहती, कोई सुखद तो कोई अति दुखद, पर स्थिर कुछ नहीं रहता। हर क्षण मन ही नहीं, शरीर भी बदलता रहता है। और जोगी महाराज, शरीर को भूख भी लगती है। हम आपके लिए खाना लाए, आप पहले कुछ खा लीजिए।
मुझे कुछ छू कर गया। आसपास कुछ है? इसे भय कहते हैं। मिट्टी का बना है सिद्धार्थ, ये सुंदर चेहरा, ये केश, ये मादक शरीर, इस अपूर्व प्रतिमा को ठुकरा कैसे दिया? ऐसा लगा जैसे कोई सांप मेरे शरीर के निकट है। आज भी जोगी ने आंखें नहीं खोली। खीर के दोने जस के 10 परे हैं। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप बिना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। ये अपनी आंखों से हमें नहीं, कुछ और ही देख रहे हैं, जो हम तुम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। अर्थात अर्थात गगन के उस पार, क्या पता कोई अद्भुत दुनिया हो। चलो चलते हैं। जाओ खेलो। अपने आने की सूचना दे रहा हूं, आ जाओ। गांधार से गहनों का व्यापारी आया था।
मैंने देखा तो तुम्हारी याद आ गई। सोचा सिद्धार्थ तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। ये हार तुम्हारे गले पे बहुत सजे। लो ना, उपहार है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई सांप दिख गया। पहन लेना। सुनो, मेरी ओर से ये हार उपहार। और देवी, ये हार तो कुमार देवदत्त आपके लिए लेकर आए हैं। और मैंने तुम्हें दे दिया, इसे तुरंत उठा लो। शिवराज तुलसी की माला भी लाते तो वो मेरा गहना बनती, और ये किसी विषैले सर्प के समान है। आंखें खोल, आंखें खोल। कौन हो तुम? लौकिक जगत ने मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूं। मैं भावनाएं हूं, पर तेरी। मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूं जो अविनाशी। अब तो उस अलौकिक जगत में नहीं जा सकता। तेरे तप की सीमा आ गई है, और अब उसके आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा, पर मुझसे विमुख होकर नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, ये मेरे अस्त्र हैं। पहले मुझसे युद्ध कर। नहीं, युद्ध से भावनाएं प्रबल होती हैं, और फिर से यही भावनाएं इसी माया चक्र में फंसाती हैं। मैं इसी कर्म चक्र से परे जा रहा हूं, असंभव। जहां किसी काम का स्पर्श ना हो, जहां कोई माया उलझा ना सके, जहां कोई मोह बांध ना सके, जहां क्रोध जला ना सके। कामना, इच्छा, वासना, ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बच। मैं कामना हूँ, मेरे स्पर्श में जीवन है। मुझसे प्रेम करो। मैं वासना हूँ, मेरे फल में वो अनुभव है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। मैं इच्छा हूँ, जीवन के समस्त सुखों का रस है मेरी मध्य रंग। चखो इसे।
कामना, इच्छा, वासना, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य जब मुदित होता है तो सारे प्रलोभन राग बन धरती पर गिर पड़ते हैं। इस चीज पर कल्पना कर, मैं लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। प्रणाम। ये हार तेरे पास कहाँ से आया? देवी यशोधरा ने दिया। यशोधरा के कक्ष से हार चुराती है और कहती है देवी यशोधरा ने दिया। बता मुझे। मेरा विश्वास कीजिए। तेरा विश्वास करूं? हाँ, तेरा विश्वास करूं? चल चल मेरे साथ। झूठ बोलती है। चल। मंगला काकी, ये क्या कर रही हैं आप? उतरो। हाँ यशो, तेरे चोर को पकड़ूं मैं और तू उससे सहानुभूति जता रही है? इस निर्दोष ने कुछ नहीं चुराया। आंखों वाले अंधे को क्या कहे? ये हार इसी ने चुराया है। नहीं, ये हार मैंने इसे दिया है। क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। मैं सब कुछ जा सकती हूँ। पति मारी गई है तेरी। इतना बहुमूल्य हार कोई दासी को भेंट करता है? ये हार मेरे लिए धूल समान है। यशो, हीरे जवाहरात का मूल्य भी तुम जानती हो? ये हार अगर किसी ने मुझे भेंट किया होता तो मैं... आश्चर्य, कुमार देवदत्त ने ये हार मुझे क्यों दिया? अपनी माता को देते जो इसका मूल्य समझ सकती है। देवदत्त, और तुमने देवदत्त के दिए हुए उपहार का तिरस्कार किया? बुरी बात, बहुत बुरी बात। और वो बेचारा देवदत्त तुम्हारे लिए कितना चिंतित है। उपहार का मैं कभी तिरस्कार ना करती। कुमार देवदत्त की चिंता का मूल्य भी होता यदि ये हार देने की भावना शुद्ध होती। मैं देवदत्त को परखने में गलत थी। मंगला काकी, आप तो देवदत्त को हम सबसे कहीं अधिक जानती हैं। मंगला काकी, देवदत्त के स्वभाव में ही खोट है।
इस पत्ते में सूर्य, चांद, सितारे सब समाये हुए हैं। सूर्य के बिना इस पत्ते का अस्तित्व नहीं होता, बादलों के बिना वर्षा नहीं होती, और वर्षा के बिना ये पत्ता नहीं होता। पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय, मन सब इसमें समाये हैं। जैसे इस पत्ते का ना कभी जन्म हुआ, वैसे मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। हम सब केवल प्रकट हुए हैं, इसलिए हम कभी मृतक नहीं हो सकते, केवल अप्रकट हो जाएंगे। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है और इसमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। प्रकृति का एक रूप यह पत्ता है, मैं हूं, हम सब हैं। कल रात्रि मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है, हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीद के पर्वत के नीचे खड़ा हूं। फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। यह संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन सपनों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है। मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं। पहले ये खीर तो खा लीजिए। इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबोधि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूं? खाइए ना।
क्या ये स्वर्ण पात्र तुम मुझे दे सकती हो? अवश्य। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक परीक्षा लेनी है। ये कैसी परीक्षा है? यदि मैं बुद्धत्व के निकट हूं तो ये स्वर्ण पात्र नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहेगा, अन्यथा डूब जाएगा। चाहे मेरी चमड़ी झुलस क्यों ना जाए, चाहे मेरे हस्त क्षीण क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी अस्थि चूर चूर क्यों ना हो जाए, पर अब मैं अपनी साधना के आसन से नहीं उठूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त, नहीं तो मेरे प्राण जाए।
यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तो बुद्ध के सिंहासन पर गई, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता हूं। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर में, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुन्नी को कुछ हो गया है। हे वृक्ष, जैसे माँ अपनी कोख में एक बीज को संभाल के उसे एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार तुमने मुझे एक नया जीवन दिया। शत शत प्रणाम।